ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग, है ना। तो फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है? फॉर्मेटिंग मीन्स जैसे हम एक्सेल को बेसिकली किन किन पर्पज के लिए, जैसे एक्सेल है, तो आफ्टर द समराइजेशन एंड आफ्टर द ऑल कैलकुलेशंस वी हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए यूज कर लेते हैं। हेलो। हाँ मैम। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। मैम अभी क्लास में हूँ तो मैं उसके बाद कर दूँ। ठीक है। ओके, तो मीन्स क्या है आपके पास में है कि हम इन द एंड वी हैव टू सबमिट रिपोर्ट और डैशबोर्ड, है ना। तो रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड शुड बी गुड, है ना, इन लुक, है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए कि देखने में अच्छा लगे, तभी एवरी पर्सन, है ना, उसको एंटरटेन करेगा, है ना। और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू शो, है ना। जो मैं शो करना चाहता हूँ वही वो समझ भी सके। क्लियर है? तो उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, उन सभी के लिए हम फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं, है ना। तो फॉर्मेटिंग इज व्हाट? फॉर्मेटिंग इज द अपीयरेंस, है ना। चेंज चेंज द अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन लुक, है ना। अपीयरेंस, है ना, और लुक, क्लियर है, लुक, है ना, फॉर रीडेबिलिटी, कि आपके पास में उसको वो रीड कर सकें सही से, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपके पास में इसको यूज करते हैं। क्लियर? अपीयरेंस, क्लियर है। तो इससे क्या होगा, वो उसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो यही हमारा क्या है, यही है पर्पज फॉर फॉर्मेटिंग। क्लियर, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज है, रीडेबिलिटी करने के लिए हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं। क्लियर है? तो लाइक जैसे हम यहाँ पर आते हैं, और इसमें ज्यादातर हमारे पास में क्या इन्वॉल्व होगा, होम टैब, होम टैब। क्लियर है? तो आपके पास में अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करते हैं ना, तो ये जितने भी ऑप्शंस आपको होम टैब पे दिखते हैं, दैट ऑल रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग। क्लियर? तो क्या क्या इसमें ऑप्शंस, लाइक मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर साइज, साइज थोड़ा सा ठीक ठाक रखना है ना। तो यहाँ पे हमने रखा साइज, तो साइज आपके पास में आएगा। ओके, सो हम टॉपिक कर रहे थे फॉर्मेटिंग, फर्स्ट है फॉर्मेटिंग आपका टॉपिक, है ना। तो फॉर्मेटिंग मींस जैसे इन द लास्ट हमें रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है आफ्टर सब कैलकुलेशन समराइजेशन, है ना, या फिर हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है ना। तो वी हैव टू नीड के उसका जो जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ, आपका वो जो जिसको मैं रिपोर्ट सेंड कर रहा हूँ वो उसी वे में उसको अंडरस्टैंड भी कर सके, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो एक्चुअली में फॉर्मेटिंग इज व्हाट? चेंज द अपीयरेंस फॉर रीडेबिलिटी। क्लियर? यानी आपके पास में क्या होना चाहिए, उसको वो रीड कर सके जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो उन सभी के लिए हम फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस बेसिकली अवेलेबल ऑन अ होम टैब। क्लियर? ये सब होम टैब में जो भी दिख रहे हैं ये सब फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है। तो लाइक साइज, है ना, साइज, या फिर आपके पास में फॉन्ट, फॉन्ट, है ना, बॉर्डर के ये यहाँ से यहाँ तक ये है डेटा, तो उसका बॉर्डर। देन आपके पास में कलर, है ना। क्या है कि यहाँ पे ग्रास टैग में देखोगे तो आपके पास में ग्रीन कलर का ग्रास है एंड दैट टैग है ना, रेड कलर का। तो मीन्स क्या होता है कि आपके पास में हर जगह क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी मर्जी होती है ना। आप किसी का भी पंपलेट उठा के देखो, आप चाहे उसे इंडिया में कहीं पे भी देखो तो क्या होगा, सेम कलर मिलेंगे। एयरटेल उठाओ देखो, उनका होल्डिंग देखो आप, जियो का होल्डिंग देखो आप, है ना, व्हाइट कलर
एंड बैकग्राउंड क्या होगा, नीला। क्लियर है ना। एयरटेल का उठा के देखो आप, है ना, रेड, और आपके पास में फॉन्ट क्या होगा, वो व्हाइट होगा। क्लियर है। तो क्या है आपके पास में हर एक कंपनी का ये फिक्स है। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट दिन कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो हमें यही ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये कोई जल्दी बताता नहीं है, और एक्सपीरियंस में तो खास तौर पे नहीं बताएंगे। क्लियर है। तो यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दीज पैरामीटर्स, है ना। तो ये आपके साइज रिपोर्ट किस तरह से, यहाँ तक कि पेज डिसाइड है कि आपके पास में ये रिपोर्ट है तो मुझे पहले से पता है कि किस पेज पर क्या होगा। क्लियर है, क्योंकि वो हर मंथ आती है मुझको, हर मंथ। अब मैं ऐसे ढूंढता रहूं, कभी कोई आगे लगा दे, कोई इधर लगा दे, तो हर मंथ तो मेरे पास टाइम लगेगा ना उसको रीड आउट करने में। तो पेज भी डिसाइडेड है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये आपके पास में सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, है ना, देखेंगे अभी क्या है। देन आपके पास में तो ये सब चीजें कहलाती हैं, यही सब चीजें कहलाती हैं आपके पास में फॉर्मेटिंग। नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे ये सब फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है ना। तो अब देखते हैं फॉर्मेटिंग में भी हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है सेल फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग, देन टेबल फॉर्मेटिंग, देन आपके पास में नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर। तो ये सब इतने तरह के हमें फॉर्मेटिंग यहाँ पे रीड आउट करनी है। सबसे पहले इसमें हम आएंगे सेल फॉर्मेटिंग में। सेल फॉर्मेटिंग मीन्स आपको जितनी सेल पे वो अप्लाई करना है, सेल मीन्स ये सेल है ना। तो जितनी सेल पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उतना आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर है। तो वो सब सेल फॉर्मेटिंग का, अगर आपको सेल सेलेक्ट करनी पड़ रही है तो वो सब सेल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे। ओके। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, जैसे यही लेते हैं कि हमें फॉर्मेटिंग में आपके पास में यही सब ऑप्शंस अवेलेबल है, इसमें मर्ज भी है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें करनी है। तो एक बार देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें एक डेटा चाहिए, तो डेटा एक जनरेट करते हैं। तो लाइक मेरे पास में है आईडी, है ना, आईडी। तो आईडी में अब देखेंगे तो आईडी, यहाँ पे मुझे चाहिए आईडी सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1। क्लियर है, 1। और 1 को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस 1 पे अगर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक अलग से यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है। यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पे देखो एक छोटा सा बॉक्स जैसा आपको दिखेगा। एक तो बॉक्स है बड़ा सा, वो तो बॉर्डर है सेल का, है ना। फिर यहाँ पे एक एक दिख रहा है एक छोटा सा, और साइन भी चेंज हो रहा है देखो। क्लियर है। यहाँ पे कुछ और साइन है और यहाँ पे कुछ और साइन है। क्लियर है। तो यहाँ पे माउस को रखना है। क्लियर है। और इसको नीचे ड्रैग करना है, ये ड्रैगिंग कहलाता है। इसको नीचे ड्रैग करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे लास्ट में एक आपको फिल ऑप्शन मिलेगा। क्लियर। फिलिंग ऑप्शंस, ऑटो फिल ऑप्शन, दैट इज नोन एज ए ऑटो फिल ऑप्शन। तो यहाँ पे इसको, अब इसमें ऑटो फिल ऑप्शन, ऑप्शंस। ओके। क्या ऑप्शंस हैं, जब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते हो, कोई भी नंबर, ओके, और यहाँ पे इसको हम इस पे लेके, देखो आपके पास में इससे पहले एक बार देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके। तो अगर ऐसे किया है आपने और कहीं भी माउस, माउस बॉर्डर पर रखा है, माउस बॉर्डर पर है, क्लियर है, और इसको प्रेस करके इधर करूंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, रिलीज कर दोगे तो ड्रॉप, है ना। और ये हम करेंगे बॉर्डर पे कहीं पे भी रखते हो आप तो कुछ और ही इफेक्ट आएगा। ओके, इस तरह से देखो आप यहाँ पर, तो दैट इज नोन एज ए ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके। बट अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, अब यहाँ पर आएंगे, ये जो छोटा सा ये बिंदु जैसा दिख रहा है इस पे रख के ऐसे करेंगे तो कुछ अलग ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ये आपको फिल ऑप्शन आएगा, इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट जब भी आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉपी। पहला ऑप्शन हमेशा कॉपी रहेगा। क्लियर। ओके। देन एक नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में एक नंबर है जस्ट, क्लियर, नंबर। अब यहाँ पे लिखता हूँ 10, और फिर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ और आई वांट सीरीज, तो यहाँ पे ये सीरीज,
क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, कॉपी। फर्स्ट ऑप्शन कॉपी है, सेकंड ऑप्शन है सीरीज। तो यहाँ पे हमने सीरीज लिख दिया। क्लियर, सीरीज रहेगा। ओके, तो सीरीज में हमेशा 1 का इंक्रीमेंट रहेगा। सीरीज में हमेशा 1 का इंक्रीमेंट रहेगा। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास में है मंथ। यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ। ओके, देन मंथ में हमने लिखा जैन। जैन, ओके। और इस जैन में क्या है कि इस जैन को सेलेक्ट करके अब यहाँ पर आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जैसे मुझे जैन का कलर चेंज करना है, कलर। तो ये टेक्स्ट है, ये ए जहाँ दिखेगा दैट बिलोंग टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, कलर जो भी आपको ऑफिस में आपके जो चलता है वो आप सेलेक्ट करोगे, है ना। तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर लिया आपने। क्लियर है। ओके, इसको बोल्ड करना है, कंट्रोल बी, या फिर इस पे क्लिक करो बोल्ड, है ना। इटैलिक यानी टिल्ट और अंडरलाइन। क्लियर, इस पे डबल क्लिक करूंगा सब हट जाएंगे। ओके, बस इतना करके अभी मैंने बस कलर चेंज किया है। ओके, और कलर चेंज करने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। क्लियर है, इतना ड्रैग किया है। मुझे जैन के बाद जैन ही लिखना है, फिर फैब नहीं लिखना है। क्लियर है, लेकिन मुझे चाहिए कलर ग्रीन ही। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फिल फॉर्मेटिंग ओनली है, वो हट जाएगा। क्लियर है। और फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है ये सब कलर। कलर जो हमने किया, बोल्ड किया या बॉर्डर लगाया, वो सब फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट कॉपी है, समझ गए। यानी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हुई है ओनली। तो हमारे पास में थर्ड जो है वो है आपके पास में क्या, फॉर्मेटिंग ओनली। थर्ड ऑप्शन फॉर्मेटिंग ओनली। क्लियर, समझ में आया ये। आपने जो भी उस पे ऑप्शंस लगाए हैं वो आप नीचे जब ऐसे ड्रैग करके और इस पे कर दोगे फॉर्मेटिंग ओनली, तो बस कलर या जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है, फिल किया है, जैसे मैं इसका बैकग्राउंड भी फिल कर देता हूँ। क्लियर है, बैकग्राउंड फिल, ये बकेट जो है बैकग्राउंड फिल करने के लिए, सेल का कलर फिल करने के लिए। ओके, और इतना करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा, यहाँ पे लाता हूँ मंथ। ओके, और यहाँ पे हमने जैन लिया। ओके, जैन, और कलर बोल्ड थोड़ा सा बड़ा कर लिया। क्लियर, ये सब कर लिया, बॉर्डर लगा दिया। ओके, देन यहाँ पर है, और इसको मैंने नीचे ड्रैग किया और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने फिल कर, तो ये सब हट गया, है ना। अब देखना, अब यहाँ पे जैन, तो जैन वैसे ही आएगा। फैब अब लिखना है आपको, फैब, तो फैब वैसे ही आएगा। मतलब जो आपने कलर वगैरह लगा दिए हैं वो सब आपको यहाँ पर आएगा, कलर वही आएंगे। क्लियर है ये, है ना। ओके, देन नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा, इसको मैं, अच्छा, इसमें जैन फेब मार्च ये क्या है आपने, यहाँ से इसको हटाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो ये इसके अंदर सेम है, ये इसके अंदर सेव्ड है। तो अगर आप जैन हाफ में लिखोगे तो हाफ, और अगर फुल में लिख दोगे तो फुल, मंथ लास्ट तक आएंगे, ये इसके अंदर सेव्ड है। ओके, देन ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको इधर लेके आओ। ओके, देन अब जैसे हमारे पास में है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, है ना। अब प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट 1। ओके, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 में हमने यहाँ पे कुछ कलर दे दिया, लाइक कलर ऐसे, है ना, और इसको बोल्ड भी कर लिया। अब यहाँ पे अगर आपके पास में टेक्स्ट के साथ नंबर है और इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो वो सीरीज ही आएगी। क्लियर है, वो सीरीज आएगी। बट आई वांट के इनके कलर चेंज ना हो, तो यहाँ पे क्या किया हमने, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ओके, यानी कलर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा इनमें, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। क्लियर है ये, है ना। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट तो यहाँ पे है आपके पास में फिल ओनली, यानी फॉर्मेटिंग ओनली, और विदाउट फॉर्मेटिंग ओनली, विदाउट फॉर्मेटिंग।
है ना। तो ये विदाउट फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग आपकी जो भी आपने यहाँ पे कलर वगैरह अप्लाई किया है वो नहीं आएंगे। देन नेक्स्ट आपके पास में है एक फ्लैश फिल, फ्लैश फिल ऑप्शन। ओके, तो फ्लैश फिल ऑप्शंस में क्या है वो देखते हैं। तो लाइक मुझे क्या करना है, एक कोड बनाना है, एक कोड। कोड में क्या है कि मुझे इसमें ये मुझे 10 चाहिए, यहाँ पे जो भी आपका आपका नंबर है वो तो वैसा ही रहे, क्लियर है। देन जे में से सिर्फ, इसमें से सिर्फ पहला कैरेक्टर है और इसमें से पी आ जाए, और अगर कहीं पे चेंज है तो वो भी आए ऐसे। क्या क्या आना चाहिए, यहां से ये 10 पूरा आना चाहिए। ओके, देन यहां से सिर्फ जे आना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर, और वो भी अपर केस में। अगर लोअर केस में चाहिए लोअर केस में लिखो, और यहाँ से आपके पास में क्या आना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर आना चाहिए, और वो भी अपर केस में। यहाँ पे आपने इसको नीचे ड्रैग किया और यहाँ पर आए और यहाँ पे फ्लैश फिल, है ना, ऐसे आएगा। क्या आया, यहाँ पे ये देखो जे आया, है ना, यहाँ पे एम आया और यहाँ से ए आया, क्लियर। तो दैट इज द कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। इसको क्या कहते हैं, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप पहली सेल में एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, क्लियर है। मुझे इससे क्या चाहिए, इससे क्या चाहिए, इससे क्या चाहिए, क्लियर है। और यहाँ पे जैसे लिखोगे, अगर आपने जे लोअर में लिख दिया तो सब लोअर में आएगा, पी अगर अपर में लिख दिया तो अपर में आएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये यहाँ पे आपने एग्जाम्पल जो सेट किया है, यहाँ से इनके कॉलम, ये जो आपने वैल्यू दिए ना, इनके कॉलम को सर्च कर लेता है, क्लियर है। और फिर इनको जब आप ड्रैग करते हो तो उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए सारी वैल्यू को फिल करता है। तो दैट इज नोन एज ए कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, और वन वर्ड में कहें तो फ्लैश। समझ में आया कुछ, तो ये कभी जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो, क्लियर। ओके, देन अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अगर मुझे बॉर्डर तो मैंने पहले से ही लगा दिया है। आप सेल सेलेक्ट करते हो और फिर क्या करते हो, यहाँ पर बॉर्डर लगाते हो, है ना। ये हमारी क्या है, हेडर्स हैं, हेडर शुड बी हाईलाइटेड, तो हम इन पे कलर फिल कर लेते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, ये भी हाईलाइटेड होने चाहिए, इन पे भी कलर लगा लेते हैं, कोई और कलर, है ना। और अगर आपके पास में क्या है, मेरा ये साइज ठीक नहीं है, तो हम साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, क्लियर है ना। ओके, देन यहाँ से मेन अपने इंडिया में, इंडिया की अब बात करते हैं, इंडिया स्पेसिफिक। तो ऑफिस में साइज क्या होना चाहिए, ऑफिस में साइज कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड, मेल्स में, मेल्स का नहीं, यहाँ यहाँ कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है, 11 या फिर 12, क्लियर है। ऑफिस में हमेशा अगर कहीं पर भी डिफाइन नहीं है तो हम इनमें से कोई एक चूज करेंगे, क्लियर है। ओके, देन फॉन्ट, फॉन्ट है ये कैलिबरी, ओके कैलिबरी। तो इंडिया में फॉन्ट यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है, ये तो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है ना, तो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है, क्लियर है। तो इसमें से देखो आपके पास में अगर ऐसे सेलेक्ट करके और ऐसे करता हूँ तो ये कुछ अलग ही दिखेगा स्टाइल, है ना। तो अपने इंडिया में ये क्या है, ये पता होना चाहिए इंडिया में क्या है, अगर कहीं पे डिफाइन नहीं है तो। नहीं, एरियल बाय डिफॉल्ट पहले, क्लियर। अब क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। अगर डिफाइन नहीं है तो, और अगर डिफाइंड है तो जो है वही देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास में टाइम्स न्यू रोमन है, इसमें आप लिखो, देखो आपके पास में आएगा ये। तो जैसे हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ डिफाइन नहीं होता है, तो यही ये दो चीजें रखते हैं, क्लियर है। कलर तो आपको पता ही है क्या, वो बाय डिफॉल्ट जो दे ही रहा है ब्लैक, क्लियर है। कलर, सब चीज का कलर जो होगा वो आपके पास में क्या आएगा, कलर जो होगा, या फॉन्ट का कलर हमेशा ब्लैक ही रहेगा, क्लियर। हमेशा नहीं, जैसा आपका डिफाइन हो, बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, अगर कहीं लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आएगा, क्लियर है। ओके, तो ये सब ये थोड़ी पता होनी चाहिए।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका भी हमारे पास में क्या है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है, ये आपके पास में कैलिबरी। आई वांट कि सब कुछ मेरे ऑफिस के अकॉर्डिंग हो, यानी टाइम्स न्यू रोमन में। तो इस पूरे को क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइम्स न्यू रोमन, आ जाएगा और इसको सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद इसको हम यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आके और यहाँ पे 12 को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? और फिर आप इसको बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड भी कर सकते हो, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, है ना। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, आप एक चीज देखोगे तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके और यहाँ से इस पे जो भी आपको ऑप्शन यहाँ से चूज करने हैं वो चूज हम यहाँ से कर रहे हैं। क्लियर है ना? ओके, देन आते हैं अब नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको हमने 200% लिया हुआ है, 100% करते हैं, ये ऐसे दिखेगा। ओके, देन अब यहाँ पे एक चीज है, आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे क्या है कि किसी सेल में अगर ज्यादा डेटा है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं यहाँ से, क्लियर, ऐसे। बट आई वांट के सब में सेम रहे, विड्थ सभी सेल की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे, तो आपके पास में इन ऊपर यहां से सेलेक्ट करेंगे सबको, ऊपर से सबको सेलेक्ट करेंगे और क्या करने वाले हैं, किसी एक को जितना डिक्रीज करोगे उतना ही सब क्या होंगे, डिक्रीमेंट होंगे, और उतना ही सब में इंक्रीमेंट होगा। लेकिन बशर्ते कि आप यहां से सबको सेलेक्ट करो, और जितना एक में आप क्या करोगे, एक को जितना डिक्रीज करोगे उतना ही सब डिक्रीज होंगे, और जितना एक को इंक्रीज करोगे सभी इंक्रीज होंगे। तो आपके पास में क्या होगा, यूनी स्पेस रहेगा। क्लियर? ओके, बट आई वांट के जितना आपको स्पेस नीड है उतना ही आप लो। क्लियर है? तो क्या करूंगा, तो जैसे इसमें आपके पास में जितना स्पेस है उतना ही मुझे नीडेड है, तो इस लाइन पर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ऑटो एडजस्ट, जितना उसको स्पेस की नीड है सिर्फ उतना ही वो लेगा। क्लियर है? इसमें क्यों कम नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर भी इसमें डेटा है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या, एक तो आपको जितनी जितनी जरूरत है उतना उतना आप कर लो, क्लियर है। बट इफ यू वांट कि सभी का स्पेस सेम हो तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके और आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है ना। या फिर इस पे आप सेलेक्टेड है ना, अगर सेलेक्टेड है तो एक किसी पे भी क्लिक करोगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते थे। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला तो देखा हमने, ये है ना। अब देखते हैं अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट बेसिकली क्या क्या है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ डेटा इन अ सेल, तो उसी को हम कहते हैं अलाइनमेंट, पोजीशन ऑफ डेटा इन अ सेल, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। एक चीज आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी डेटा है एक्सेल में जब आप डेटा इंटर करते हैं तो इट सेंस द डेटा टाइप, है ना। एक्सेल जो होता है वो सेंस कर लेता है डेटा टाइप को। ओके, एंड अगर हमने यहाँ पे लिखा एक्सेल तो ये क्या होगा, तो ये इस तरफ असाइंड होगा, और यहाँ पे अगर लिख दिया मैंने 10 तो ये इस तरफ जाएगा। क्लियर है? मतलब नंबर हमेशा क्या होंगे, वो इस साइड में रहेंगे और टेक्स्ट हमेशा इस साइड में रहेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे, क्लियर, और यहाँ पे देखो ये, है ना। तो अब जैसे ही आपने इंटर किया एक्सेल इसको सेंस कर लेता है। क्लियर? तो ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, लेफ्ट राइट, है ना, नंबर हमेशा इधर और टेक्स्ट हमेशा इधर। बट आई वांट कि इसको चेंज किया जाए, तो उसी को चेंज यानी अपने अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट को सेट करना ही के लिए अलाइनमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इस अलाइनमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, लेफ्ट है ना, राइट है, देन आपके पास में सेंटर है, देन मिडिल है, एंड देन आपके पास में इसमें
टॉप है एंड बॉटम है। ठीक है, ये आपके पास में इतने सारे इसमें ऑप्शंस है ना। तो जैसे आई वांट के ये जो कॉलम हेडर्स हैं ये क्या होने चाहिए, ये आपके पास में सेंटर और मिडिल में क्या डिफरेंस होगा। सेंटर में ये है कि सेल में बीच सेंटर और मिडिल में भी यही है, अपर एंड टॉप और बॉटम के बीच में। हाँ, बिल्कुल सही है ना। टॉप एंड बॉटम के मिडिल में होता है, लेफ्ट राइट के सेंटर में होता है। क्लियर है, ये चीज याद रखनी है। ओके, तो अभी अगर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे ये है हमारा, है ना, ये इस तरफ है, तो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, है ना, राइट, ये हो गया लेफ्ट, एंड यहाँ पे आपके पास में क्या है, राइट लेफ्ट, तो ये है सेंटर। क्लियर है, देन टॉप बॉटम और मिडिल, है ना। तो आपके पास में टॉप, तो अभी ये जो डेटा है ये क्या है, सेंटर के मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में है ना, बिल्कुल मिडिल में, है ना। तो अगर लेफ्ट राइट देखेंगे तो ये लेफ्ट राइट के सेंटर में, और अगर टॉप बॉटम देखूंगा तो मिड में, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ पे आपके पास में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसा आपको डेटा लगता है वैसा कर सकते हो। क्लियर है, बट अगर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट नहीं चाहिए, है ना, अगर ऐसे करेंगे तो ये इधर आएगा एंड यहाँ पे करेंगे, बट आई वांट कि ये थोड़ा सा इधर रहे, थोड़ा सा इधर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, कस्टम ऑप्शंस है। क्लियर, तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। क्लियर, ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको जैसे आपकी ये कोई भी टेबल है, कोई भी टेबल है, और इसमें मुझे इसको ना एक यहाँ पे हेडिंग देनी है, एक हेडिंग देनी है, तो क्या करना है, तो आपको मर्ज करना है, मर्ज, है ना। तो मर्ज करने के लिए, मर्ज का मतलब क्या होता है, ऑल सेलेक्टेड सेल कन्वर्ट इन अ वन सेल। ओके, उसको हम कहते हैं मर्ज। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं, अभी ये नया ये ऑप्शन है, मर्ज। अब इसको मुझे एक हेडिंग देनी है, क्या लिखना है इसमें, मर्ज एंड सेंटर। ओके, तो इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखो सब एक हो गए, और यहाँ से बॉर्डर लगाया, और मैंने इसको नेम दे दिया सेल्स। अभी इसने कुछ नहीं कहा, इसने आराम से कर लिया। ओके, सेल्स रिपोर्ट। ओके, बट अब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, कलर भी कुछ फिल कर लेते हैं। ओके, बट अब मेरा है ना यहाँ पे सेल, और यहाँ पर है रिपोर्ट, रिपोर्ट है ना, सेल्स रिपोर्ट, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर, अब इसको मर्ज करूंगा अगर, तो फिर ये मुझे एक वार्निंग देगा। क्लियर, अब ये एक वार्निंग देगा। तो अगर आपकी सेल सभी एम्प्टी हैं तो नो वार्निंग, एंड अगर आपके पास में ये एक से ज्यादा डेटा पॉइंट है अलग अलग सेल में, एंड यू वांट टू मर्ज इट, है ना, तो फिर क्या करना होगा, तो आपके पास में ये देखो एक वार्निंग सी आएगी। क्लियर है, और इस वार्निंग का मीनिंग क्या है, कि आपके पास में जो लेफ्ट मोस्ट सेल है आफ्टर द मर्ज, सिर्फ एक ही सेल का डेटा बचेगा, और वो लेफ्ट वाली रहेगी। क्लियर है ना, और जिसमें जिसमें ब्लैंक है तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है ना, तो इसलिए आपके पास में ब्लैंक वाले में कभी ये मैसेज नहीं आएगा। ओके, देन मर्ज एंड सेंटर का मतलब मर्ज किया और डेटा यहाँ पर सेंटर में आएगा। ओके, बट इसमें एक और ऑप्शन है, दो और ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप लिस्ट है, देखो यहाँ, है ना, ड्रॉप लिस्ट है। तो इसमें आप देखते हैं आपके पास में ये तो मर्ज एंड सेंटर था। क्लियर, तो मर्ज एंड सेंटर का मतलब ऑल सेलेक्टेड सेल कन्वर्ट इन अ वन, और डेटा सेंटर में होगा। ओके, देन आपके पास में है ये वाला ऑप्शन, ये मर्ज अक्रॉस का। तो मर्ज अक्रॉस मतलब आप इनको जो है ना, ये जो डेटा जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें एक एक लाइन को आप मर्ज करना चाहते हो। क्लियर है, एक एक लाइन को मर्ज करना चाहते हो, नॉट के पूरा मर्ज करना चाहते हो, ऐसे नहीं, ऐसे आप मर्ज करना चाहते हो, है ना, ऐसे। तो वो आपके पास में क्या है, मर्ज अक्रॉस। क्लियर, ये ऐसे, तो ये मर्ज अक्रॉस है ना। आप मर्ज तो करना चाहते हो बट डेटा सेंटर में नहीं करना चाहते, तो आपके पास में क्या है, मर्ज ऑप्शन, है ना। तो ये मर्ज ऑप्शन, मर्ज अक्रॉस ऑप्शन, एंड मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। क्लियर, और नेक्स्ट जो है वो तो अनमर्ज है। क्लियर,
तो दैट इज द व्हाट, दैट इज द फॉन्ट एंड दैट इज द अलाइनमेंट ऑप्शन, जो हम अपने डेटा को थोड़ा सा विजुअली, है ना, उसका अपीयरेंस थोड़ा ठीक करते हैं ताकि वो रीडेबिलिटी सही रहे। क्लियर है ये, है ना? ओके, देन नेक्स्ट इसमें आते हैं नंबर्स में, नंबर फॉर्मेटिंग, ये वाले। पहले टेबल फॉर्मेटिंग लेते हैं। आपने अभी तक देखा इसमें कि जब मैंने इसमें कोई भी डेटा सेलेक्ट किया, आई वांट के यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये मर्ज होना चाहिए, तो मैंने इसमें सेलेक्ट करके मर्ज किया। एंड आई वांट के इसमें येलो कलर होना चाहिए, तो पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर येलो कलर फिल किया। ओके, मतलब इतने का कलर मुझे चेंज करना है, तो पहले मुझे वो सेलेक्ट करना होगा, फिर उसका कलर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, है ना? ये मैंने, ठीक, ओके। नाउ अब आते हैं टेबल्स में। क्लियर? टेबल, तो टेबल फॉर्मेटिंग मीन्स यही डेटा अगर हम ले, यही डेटा ले, क्लियर, और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके अब इसको मैं पेस्ट करूंगा। तो आप जब जनरली अगर पेस्ट करोगे तो क्या होगा, सब कुछ वैसा ही आएगा, सब कुछ वैसा ही आ जाएगा, कलर वगैरह सब कुछ आएगा। क्लियर है? बट आई वांट ओनली द डेटा, कलर वगैरह कुछ नहीं, बॉर्डर वगैरह, मतलब फॉर्मेटिंग नहीं, ओनली डेटा। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, सिर्फ डेटा, नो, नो कलर। जैसे ये बॉर्डर लगाया, बॉर्डर फॉर्मेटिंग है, कलर वगैरह सब कुछ फॉर्मेटिंग है, साइज वगैरह सब कुछ फॉर्मेटिंग है ना? ये मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा चाहिए यहाँ का। कैसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सबसे पहले कॉपी करेंगे। ओके, देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ना हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन। क्लियर है? इसमें एक वैल्यू ऑप्शन है, वैल्यू, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पेस्ट वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर दूंगा तो सिर्फ वैल्यू आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? और कंट्रोल बी करेंगे तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा था ना, पहला ऑप्शन वो होता है, ये देखो। क्लियर? और भी हैं, वो जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे उसके बाद देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमने किया है। ओके, अब इसको ना, इसको मैंने एक ऐसे कर दिया, ऐसे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ 17J, तो यहाँ पे ये कलर, ये बस ये नीचे आया, ये नीचे आया और कुछ नहीं हुआ, और इस पे कुछ नहीं हुआ। क्लियर है ना? ओके, एंड अगर अगर मैं ऐसे करूं कि आपके पास में, अगर यहाँ पर मैं ऐसे करता हूं, है ना, तो वो डेटा तो फिल होता है आपके पास में, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा, देखना अभी। और अब आप देखना कि आपके पास में क्या क्या टेबल फॉर्मेटिंग होती क्या है, वो चीज है। तो ये जो आप अभी तक ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप जो बॉर्डर लगा रहे थे, यहाँ पे जो आप कलर फिल कर रहे थे, इट टेक टाइम, ये टाइम लेगा, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ करना है। आई वांट कि एक सिलेक्शन में सब कुछ हो जाए। क्लियर है? तो उसके लिए हम टेबल फॉर्मेटिंग यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को एरिया को सेलेक्ट करेंगे, और चाहो तो आप ब्लैंक भी सेलेक्ट करके और उसमें पहले टेबल क्रिएट करके और फिर उसमें डेटा फिल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और अगर डेटा है तो आप पहले से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी, या फिर अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इंसर्ट टैब में एंड यहाँ पे टी प्रेस करेंगे तो भी यही आएगा। ओके, तो टेबल को, टेबल का शॉर्ट की क्या है, टेबल अगर आप क्रिएट करना चाहते हो और उसका शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल टी। ओके, कंट्रोल प्लस टी, है ना ये, तो ये इसका शॉर्ट की है। ओके, देन करते हैं एक बार और देखते हैं क्या एडवांटेज होता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ सेल्स वगैरह भी डाल देता हूँ, सेल्स, और यहाँ पे सेल्स। ओके, एक चीज और है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखो आपने लिखा 1 1, और 1 को नीचे ड्रैग किया और यहाँ पे आए, यहाँ पे सीरीज, तो 1 2 3 आ गया। क्लियर है?
बट इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा 1 का ही इंक्रीमेंट होगा बाय डिफॉल्ट। बट आई वांट के 100 का डिफरेंस आए, तो क्या करूंगा, 2 को लिखूंगा 2, और जितने का डिफरेंस चाहिए उतने डिफरेंस वहां पे दोनों नंबर्स में डाल दूंगा। ओके, फिर दोनों को सेलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पे जब करूंगा ना तो दोनों का डिफरेंस है 100 क्लियर है। तो जितना उनके बीच में डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस इंक्रीमेंट में है तो इंक्रीमेंट, और अगर डिक्रीमेंट में है तो डिक्रीमेंट। ओके, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ओके चलिए अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे, कंट्रोल टी एंड ओके। ओके प्रेस कर, देखो कलर अपने आप आ गया, एक कलर अपने आप आ जाएगा। क्लियर, एंड ये अब टेबल है, ये टेबल है। ओके, कलर अपने आप आ गए बिना कुछ किए ही। ओके, देन यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक तो टैब है ना जो फिक्स है, और दूसरे टैब है एक्सक्लूसिव टैब जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। क्लियर है, अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो आप देखो यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ ना तो एक डिजाइन टैब मिलता है मुझको ऊपर। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिजाइन टैब आएगा ये, और देखो हट जाएगा, है ना। इस पे क्लिक करता हूँ डिजाइन टैब आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो दैट इज दी स्पेशली फॉर टेबल, ये सिर्फ टेबल का है। और उसकी क्या खास बातें हैं वो देखते हैं आपके पास में। तो ये डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब के अंदर क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको स्टाइलिंग ऑप्शंस मिलेंगे, स्टाइल ऑप्शन, है ना। इसके अंदर आपको इनबिल्ट फिल्टर मिलेगा, इनबिल्ट आपको टोटल रो मिलेगा। क्लियर, इनबिल्ट टोटल, है ना, इनबिल्ट टोटल। अभी देखते हैं इसको क्या मतलब है इनका। देन आपके पास में यहाँ पे हाईलाइट ऑप्शंस मिलेंगे, हाईलाइट ऑप्शन। ओके, देन यहाँ पे एक स्लाइसर मिलेगा जो कि एक फिल्टर का काम करता है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको इनबिल्ट मिलती हैं। एक बार इनको करके देखते हैं, यहाँ पे दिखेगा। चलिए, तो देखिए इस पे क्लिक करूंगा तभी वो आएगी, अदरवाइज आएगा नहीं, है ना। ओके, इसमें जाएंगे, आप देखो यहाँ से आपके पास में आपके ऑफिस में कोई भी है ना यहाँ पर, तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। और आपने देखा एक खास बात कि मैं अब ऐसे नहीं सेलेक्ट करना हूं। क्लियर है, क्या कर रहा हूं, कहीं पर भी क्लिक कर, कहीं पर भी क्लिक करो तो आपको ये मिल जाएगा, और वो आपके पास में है। क्लियर है, तो ये क्या है, ये सेल फॉर्मेटिंग नहीं है, आपने कोई सेल नहीं सेलेक्ट किया है, आपने पूरी टेबल ही सेलेक्ट किया अगर उसके स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपने क्लिक किया हुआ है तो। क्लियर है ना। और यहाँ से हम कोई भी अपना जो भी हमारे ऑफिस में चलता है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है कि मेरे ऑफिस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे ऑफिस में यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है जो मेरे ऑफिस में चलता हो। तो यहाँ पे हम अपना खुद का स्टाइल भी बना सकते हैं। क्लियर है, खुद का स्टाइल। ओके, कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास में लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक कलर फिल करना है, वो ऑरेंज है लास्ट कॉलम में। क्लियर है, ओके कर दिया। तो वो उसका फॉर्मेट यहाँ पे देखो, जो आप डिजाइन करोगे वो सब कुछ दिखता रहेगा। फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को मुझे ग्रीन करना है, ग्रीन कर लिया, मेरे ऑफिस में ऐसे ही चलता है। हेडर रो है, ये ऊपर वाली हेडर रो, इसको मुझे यहाँ से कुछ आपके पास में ये कलर करना है, ओके कर लिया। क्लियर, और आपके पास में टोटल रो है, टोटल रो को मैंने कुछ ये कर लिया। ठीक है, ये मेरे ऑफिस का डिजाइन है, तो आई क्रिएट माई ओन डिजाइन। ओके, एंड ओके कर लिया। क्लियर है, अभी तो दिख नहीं रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर आपका वाला डिजाइन यहाँ पर है, मैंने वही डिजाइन सेलेक्ट किया है। क्लियर है, अभी तो आया नहीं, है ना, अब देखना अभी। अब यहाँ पे देखो आया, यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन है लास्ट कॉलम ऑरेंज था। क्लियर है, वही आया ना। तो आप यहाँ पर ये सब चीजें टोटल रो, ये देखो टोटल रो हमने ऐसे किया था, टोटल में लास्ट में बाय डिफॉल्ट टोटल आएगा,
y डिफॉल्ट टोटल आ जाएगा इसमें, लास्ट कॉलम में y डिफॉल्ट टोटल। क्लियर है? ओके, तो ये सब चीजें सेल के अंदर तो नहीं थी, सेल के अंदर ऐसा नहीं कर सकते थे। क्लियर है? यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ हमें टेबल के अंदर मिलता है, डिजाइन टैब का ऑप्शन। यहाँ पे हम खुद का डिजाइन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज रोज वो सेलेक्ट करके और कलर वगैरह करूं, तो मैंने अपना एक डिजाइन पहले से ही बनाया हुआ है और यही एक्सेल फाइल यूज करता हूं, और उस पर पहले पूरा डेटा फिल किया और उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके और अपना ही स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है? तो ऐसे कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर अगर मुझे ये नहीं चाहिए कलर वगैरह तो सब हटा सकता हूँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ से फर्स्ट को हाईलाइट करना है, हमें हेडर रो चाहिए, हमें टोटल चाहिए, हमें लास्ट चाहिए, ये आपके पास में है ना। ओके, देन इसके बाद आते हैं इसमें नेक्स्ट, जो एक टेबल की जो सबसे खास बात होती है, जो अब ये सब चीजें तो हम यहाँ भी अचीव कर सकते हैं वन बाय वन करके, कि मैंने इतना सेलेक्ट किया इसको कलर दे दिया, इतना सेलेक्ट किया इसको कलर दे दिया, इतना सेलेक्ट किया इसको कलर किया। बट एक चीज जो आपके इस सेल में नहीं है वो क्या है, वो आप देखना है यहाँ पर एक ना खास तरह का निशान है, ये यहाँ पर दिख रहा है ना। ये क्या करता है ये देखना है अभी। अब जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा 8, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है, टेबल के अंदर अपने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की एक स्पेशल क्वालिटी है। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम 9 लिखें तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर है? ये इसके अंदर की एक स्पेशल क्वालिटी है और वो इसकी वजह से ये जो है यहाँ पर। क्लियर है? इसका अब देखो, इससे हम बढ़ा भी घटा भी सकते हैं, तो ये सब हट गया ये सारा कुछ। क्लियर है? और चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, तो ये इधर भी आ जाएगा एक नया कॉलम, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इसका फायदा क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। डिलीट कर लेता हूँ। ओके, इसका एडवांटेज ये है कि लाइक जैसे मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स, और आपको क्या करना है, आपको ना एक टोटल करना है, टोटल इक्वल, देन यहाँ पे लिखा सम, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये ले लिया, तो ये आपको आंसर आया, है ना। ओके, देन यहाँ पे अगर 700, ये वाला हमने एक बार इसमें ना टेबल हमने क्रिएट कर दी है, अपने एक नई फाइल ओपन करता हूँ, उसमें टेबल क्रिएट कर दी तो फिर सब में ही वैसा करने लगता है। ओके, देख अब यहाँ पे 100, 200, देन 300 और 200%, ये हमने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा सम, और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से, है ना, ये इतना आया, और यहाँ पे अगर लिखता हूँ ऐसे, तो ये आपने नहीं लिया, इसने इंक्रीमेंट नहीं करेगा। सिर्फ अगर रेंज रहेगी ना तो कभी भी इंक्रीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि सेल के अंदर ये जो आपने ऐसे बॉर्डर लगाया है ना, ये आपके पास में क्या है, ये सेल फॉर्मेटिंग है। सेल फॉर्मेटिंग के अंदर अपने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की क्वालिटी नहीं होती है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं टेबल वाले में। तो देखो आपके पास में क्या है, यहाँ पर टेबल है ना, यहाँ पर टेबल है। अब यहाँ पे मैं सम लगाऊंगा, है ना, सम। तो इसमें अगर आपने सम लगाया तो देखो क्या आ रहा है, कॉलम का नेम आ रहा है। आपने एक चीज ध्यान, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है G2 से G11 तक का डेटा, है ना। तो G2 से G11 तक का डेटा आपने सेलेक्ट किया है, तो ये ऑटोमेटिक एक्सपेंड नहीं होता। आप उसमें डेटा कितना भी करते रहो तो ऑटोमेटिक एक्सपेंड नहीं होगा, है ना। तो लाइक मैंने आज कुछ काम किया, कुछ सेल कुछ एंट्री करी है और उस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब मैंने कल उसमें फिर से और डेटा ऐड किया है, तो जहां जहां फॉर्मूला अप्लाई किया वहां पे मुझे रेंज चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर है ना। जबकि अगर मैं यही काम अपने टेबल में, मैंने क्या किया, अब डेटा एंटर कर रहा हूं बट मैंने उसको टेबल में चेंज किया हुआ है, तो अगर आपने उसको टेबल में चेंज किया है तो टेबल में ना रेंज नहीं आती, कॉलम का नेम आता है
और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉलम का नेम का मतलब स्टार्ट टू लास्ट, तो ये हमेशा क्या रहेगा, स्टार्ट टू लास्ट तक रहेगा हमेशा। तो ये देखो आपके पास में, अगर मैं इसमें कभी भी इंटर करूंगा तो आपके पास में इसने एक स्पेन नहीं किया, हमने ये पूरा सेलेक्ट किया था भाई। हम्म, ऐसे अब देखना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, है ना, और सम में मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ तक आपके, ये आ गया, है ना। यहाँ तो कुछ करोगे, ये तो आपने पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका ये आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी करता हूँ तो ये देखो आ रहा है ना, आ रहा है, क्लियर है ना। टेबल आपने क्रिएट की हुई है, तो हम डेटा जो रखते हैं वो किस में रखते हैं, टेबल में। तो मुझे ध्यान ही नहीं रहेगा ना, मुझे आज मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है और यहाँ पे मैंने 10-15 कैलकुलेशंस की हुई है, कभी इसकी कभी किसी का, कभी किसी का, क्लियर है। तो अगर वो टेबल में डेटा रहेगा तो मुझे नोटिस रखने की ये जरूरत नहीं है कि मैंने उसका रेफरेंस कहाँ कहाँ दे के कैलकुलेशंस किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा अपडेट हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। बट अगर सिर्फ सेल के अंदर रखा हुआ है और एक मैंने जस्ट एक बॉर्डर लगाया हुआ है और इट लुक लाइक अ टेबल, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज मैनुअली जाके चेंज करना पड़ेगा, ऐसे चेंज नहीं होगा। समझ गए बात को, इधर, है ना, क्लियर है ना। तो इसीलिए हम टेबल की प्रायोरिटी देते हैं। तो टेबल में ये एक्सपेंड करने की जो क्वालिटी है ना, ये रेंज के अंदर नहीं है। कलर तो आप रेंज के अंदर भी फिल कर सकते हो, अलग अलग जा करके, एक साथ नहीं, क्लियर। तो ये हमारे पास में है टेबल की क्वालिटी, क्लियर, इसलिए हम टेबल्स लिखते हैं। ओके, देन इसके बाद आते हैं इसमें, इसमें एक चीज और है, जैसे लाइक हमें यहाँ पर एक स्लाइसर मिलता है, स्लाइसर लाइक मंथ, ये ऐसे, ये रेंज में कभी नहीं मिलता। तो आपके पास में क्या है, एक विजुअली फिल्टर, ये विजुअल फिल्टर है, मुझे ना यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, एक तो फिल्टर ये मिलता है आपको, जैसे जैन का ही डेटा चाहिए सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे पहले इसको हटाता हूँ, इसको, और जैन का डेटा अगर आपको फिल्टर करना है तो आप इस पे क्लिक करते हो और यहाँ पर आते हो, इसको अनसेलेक्ट करके सेलेक्ट करो सिर्फ जैन, तो जैन का डेटा आ जाएगा, है ना। ओके, बट मुझे ऐसे नहीं, मुझे विजुअली क्या मैंने सेलेक्ट किया है वो दिखते रहना चाहिए, है ना। तो इस पे क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब में आएंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लेंगे मंथ और ओके कर देंगे, ये आपको दिखेगा, क्लियर है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्लियर, सब कुछ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, क्लियर है। तो ये आपको क्या मिलता है, ये एक स्लाइसर कहलाता है, स्लाइसर। और अगर यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे दो टेबल्स हैं एक साथ और दोनों में मुझे जैन का डेटा देखना हो, तो ये वाला स्लाइसर यूज होगा, ये वाला नहीं होगा, क्लियर है। ये वाला, ये जो आपके पास में है ना, इट ओनली फिल्टर दी दिस टेबल ओनली, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पर एक और टेबल है तो मैं उसको दोनों को इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो स्लाइसर एक एक्सटर्नल चीज है जिससे एज मच एज जितनी टेबल्स हैं उतनी टेबल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। ये यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है और यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन आता है एक, वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ से हम जितनी भी रिपोर्ट हैं सब रिपोर्ट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक ही से। और सब में मुझे जैन का डेटा देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, सारी रिपोर्ट्स में वो चेंज हो जाएगा, क्लियर। ये हम आगे यूज करेंगे जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे तब, जब रिपोर्ट बनाएंगे तब, क्लियर है। तो दैट इज द टेबल फॉर्मेटिंग। टेबल फॉर्मेटिंग में आपको सेल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें इनबिल्ट फिल्टर मिलता है आपको। देखो ये इनबिल्ट फिल्टर है, मुझे अगर आपके पास में क्या है, अगर मुझे यहाँ पे नंबर लेस देन ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन, मुझे 500 का ही डेटा फिल्टर करना है, वो आ जाएगा, क्लियर। तो इसमें ये इनबिल्ट है और आपको यहाँ पर ये इनबिल्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एल ये आएगा, तब यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो, चलिए उसमें इनबिल्ट ऑप्शन है ना। तो ये और
ये वाली चीज इसमें एक अनोखी है, जो और किसी जो जो उसमें नहीं मिलेगी। और उसका फायदा यही है कि वो अपने आप रेंज को बढ़ाती चली जाएगी जैसे जैसे डेटा इंटर होता चला जाएगा। क्लियर है ना? तो दैट इज द टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग में लाइक जैसे ना मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स, और सेल्स में मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है यहाँ पर, ऐसे। अब ये क्या है, सेल्स अमाउंट है या सेल्स क्वांटिटी है? कौन डिसाइड करेगा? ये सेल्स अमाउंट है या सेल्स क्वांटिटी है? हम्म? क्वांटिटी। अब देखो यहीं पे बैठे बैठे लोग कंफ्यूज हैं। क्लियर है? अब ये रिपोर्ट मैं जो है ना अपने सारे टीम मेंबर को देता हूँ और मैनेजमेंट को भी देता हूँ। क्लियर है? तो जब चार लोग यहाँ पे बैठे कंफ्यूज हैं तो वो भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है? और अकाउंट वाला क्या समझेगा इसको? वो तो मनी समझ लेगा इसको, वो तो फिगर समझेगा और ऐड कर लेगा अपने मनी में। और अगर मैं और किसी को देता हूं ना तो मे बी वो इसको क्वांटिटी समझ ले कि सेल्स क्वांटिटी। फाइनेंस वाले को अगर दूं, अगर मैं फाइनेंस को दूंगा तो पक्का वो जो है ना इसको रुपीस में ही लेगा, मनी में लेगा, है ना? और अगर मार्केटिंग वाले में तो कितने आइटम सेल किए वो थोड़ा सा हो सकता है कि दिमाग लगा ले, फाइनेंस वाला नहीं लगाएगा। मतलब क्या है, यही तो रिपोर्टिंग है ना, अपेयरेंस। अपेरेंस ही हमें ठीक करना है। क्लियर है? तो अब हम नंबर अपेरेंस में आ रहे हैं। तो इसी को अगर कैसे कंफ्यूजन अगर हटाना है, लो कंफ्यूजन हट गया। क्लियर है ना? तो यही आपको करना है। रिपोर्ट शुड बी वेरी क्लीन, क्योंकि आई ऑलवेज नॉट प्रेजेंट इन पर्सन, है ना? कि मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ दोस्त समझ लो और तब तक मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना आपके पास में। हम क्या करते हैं, मेल कर देते हैं, रिपोर्ट्स को मेल करेंगे अपनी। अब वो पर्सन किस बैकग्राउंड का है और उसको कैसे समझेगा, और वो उस पे वैसा ही एक्शन लेगा। और जब तक मुझे पता चलेगा कि नहीं मैं वहां की मेरा मतलब ऐसा था, तो मुझे ही डांट पड़ने वाली है। क्लियर है? तो क्या होना चाहिए, शुड बी अपीयरेंस शुड बी वेरी क्लियर, कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही आप समझो। क्लियर है? तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास में ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसी में है एक नंबर फॉर्मेटिंग। क्लियर है? जिसको अब हम देखने वाले हैं। तो लाइक मैं इसमें अब मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, सेल्स लिखा था, है ना? तो आप इसको अलग अलग पर्सन अपने अपने बैकग्राउंड अपने अपने वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग समझेंगे। क्लियर है? अब इसी को अगर हम क्या करें, इसी को अगर हम सेल्स ले, और सेल्स में मैं यहीं पे हमें ना रुपीस का भी ऑप्शन, यहाँ पे देखो आपको पहले तो लिस्ट दिखाता हूँ। लिस्ट क्या है, टैक्स है। देन आपके पास में करेंसी है, अकाउंट है, आपके पास में डेट है, टाइम है, फ्रैक्शन है ना, साइंटिफिक नंबर्स है, टैक्स है। ये सब आपके पास में लिस्ट है। तो यू हैव टू डिफाइन कि किस तरह का वो डेटा है। क्लियर है? ये ऐसे आपको करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम क्या करते हैं, ये सेल्स, एंड यहाँ पे आपके पास में मैंने क्या किया, इसको अकाउंट या करेंसी सब में आपको लग जाएगा। तो अकाउंट में क्या होगा, अकाउंट वाला दोनों सेम बात है। क्लियर है? अकाउंट वाला ऐसे समझे और करेंसी वाला तो हमने अकाउंटिंग में ले लिया। तो ये आपके पास में देखो ऐसे। क्लियर है? तो ये आपके पास में ये नंबर है, और ये आपके पास में क्या है, क्लियर है ना? ओके, देन तो दोनों में सेल्स ही है ना? बट एक को कोई, इसको कोई नंबर नहीं कह सकता, ये हमारे पास में मनी है। और ये जो है ना, ये अभी भी ये क्या है, ये अभी भी एज ए डेटा एनालिस्ट ये अभी भी मनी नहीं है, ये अभी भी मनी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी भी मनी नहीं कह सकते इसको, एज ए डेटा एनालिस्ट एक जनरल पर्सन तो कुछ भी कह ले। क्यों नहीं है? मनी क्यों नहीं है ये, नंबर ही क्यों है? क्योंकि मनी में अगर मनी नहीं भी है तो यू हैव टू क्या, दो जीरो लगने चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, देखो इसको तो मैंने नहीं कहा ना, इसको मैंने कहा था, इसको भी तो वही नंबर पेस्ट किया था और उसको बस चेंज किया, तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या लिया है,
20। बैंक में भी तो होता है ना, या तो आप पॉइंट लगा के 2 जीरो लगाओ अगर नोट है उतने ही, तो या फिर हम लगाते हैं वो कि उसके आगे कोई लिख ना दे। और 2 जीरो क्यों लगाते हैं? 2 जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि ओवरराइड करे कोई, तो ओवरराइड में पता चल जाता है, इसीलिए होता है। आपके पास में बैंक में अगर कुछ भर के जाते हो आप, तो या तो पॉइंट लगा के 2 जीरो लगाओ, क्लियर है, या फिर आप वो स्लैश लगाओ। तो स्लैश के आगे कुछ बढ़ नहीं सकता, और जीरो लगा दिया तो वो ओवरराइड होगा, तो ओवरराइड वाला वो लेता नहीं है जल्दी। ओवरराइड वाला अगर आपने कुछ भी कर दिया ना, तो पहले तो वो लेगा नहीं, क्लियर है, और अगर लेगा भी ना तो आपको उस पे गोला करके साइन करवाएगा चेक पर, क्लियर है। तो यहाँ पर भी यही है, तो हम क्या करेंगे, ये अब कह सकते हो कि आपके पास में कुछ भी है, मनी वनी हो सकती है, क्लियर है। तो मनी अब है, इससे पहले आपके पास में ये नहीं थी, क्लियर। तो यहाँ से इस पे घटा एंड बढ़ा सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्लियर। और 2 से ज्यादा ना रखेंगे, ये भी है ना, 2 से ज्यादा हम नहीं रखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं डेट में। डेट डेटा, डेट डेटा में जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे भी लिखा 10 एंड 2025, क्लियर है, तो ये डेट हो गई है। अब डेट में क्या है ना कि मैं अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में काम करता हूं तो ठीक है, तो मैं क्या समझूंगा इसको, अभी ऐसे नहीं, इसको अलग अलग यहाँ पे। अगर अगर क्या है आपके पास में, अगर मैं इंडिया में काम करता हूँ, है ना, तो इंडियन मींस, इंडियन में क्या है, डे है, मंथ है एंड ईयर है। बट अगर मैं यूके वगैरह में काम करता हूँ, यूके के लिए आउटसोर्सिंग में, और मुझे आदत है ऐसे की ही, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि वो मंथ पहले लेते हैं, डे बीच में लेते हैं और फिर ईयर लेते हैं, क्लियर है ना। तो हमें क्या है कि अपनी कंपनी का वर्किंग स्टाइल यानी प्रोस्पेक्टिव भी हमें पता होना चाहिए, क्लियर है, कि ये रिपोर्ट किसके लिए प्रिपेयर की गई है ना, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में अदर स्टाइल्स हैं, जैसे ये जो अभी स्टाइल है दैट इज नोन एज ए शॉर्ट स्टाइल, बट हमारे पास में एक लॉन्ग स्टाइल भी है ना, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, चाहे कहीं भी आप रीड आउट कर लो, क्लियर है, इसमें कोई भी, लेकिन ये बहुत लेंदी हो गया, आई वॉन्ट इन शॉर्ट, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में ये कभी भी अगर हैश हैश साइन आता है, इसका मतलब स्पेस प्रॉब्लम है, कोई एरर नहीं है। तो इस पे डबल क्लिक कर दो, जितने की नीड है उतना ये खुद ही लेगा, है ना। और यहाँ पे आएंगे आपके पास में, अब मैंने एक चीज और बताई थी, इसके अंदर क्या है, जब भी लॉन्च बटन है मतलब मोर ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ पे अगर हम जाएं किसमें, ये हमारी डेट है ना, तो डेट में जाएं, तो यहाँ पे आपको जोन मिलेंगे, लोकेशन, है ना। ये देखो पूरे वर्ल्ड की लोकेशंस हैं यहाँ पर, यूके, है ना, आपको हर तरह का सबका ऑप्शन, और इस पे क्लिक करोगे तो वहां क्या क्या स्टाइल चलता है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लियर है। इसमें से कोई भी स्टाइल अगर आप चूज करना चाहो, चूज करो, ये डेटा पे सेलेक्ट, तो ये भी कंफ्यूजिंग नहीं है, क्लियर है। तो हम ये वाला स्टाइल ना सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्लियर है। इसमें चाहे आपका इंडियन पर्सपेक्टिव हो चाहे कोई भी, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा शॉर्ट है, दैट इज नोन एज ए शॉर्ट स्टाइल, जो इंडिया के लिए तो ठीक है, और किसी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये हमारा लॉन्ग स्टाइल है, यहाँ पे लॉन्ग है, और ये हमारे पास में है कस्टम, तो ये हम कस्टम कर सकते हैं, है ना, इस तरह से आपके पास में ये कर सकते हैं, क्लियर, ओके। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास में है इसमें साइंस, कोई भी अगर नंबर साइंस में है तो कैसे पहचानूं कि वो साइंस में है, साइंस प्रोजेक्ट है, कैसे पहचानूं कि ये साइंस की नंबर है। यूनिटी से नंबर्स, अगर नंबर्स लिखे हुए मैं बता दूंगा ये साइंस प्रोजेक्ट का है या नॉर्मल, केवल केवल नंबर से, हाँ नंबर से देखते ही, फिजिक्स याद करनी है बस। साइंस में सब नंबर पावर्स में होते हैं, साइंस में हमेशा नंबर्स पावर्स में, क्लियर, एक्सपोनेंट में 10 की पावर,
है ना, प्लस माइनस। ओके, तो साइंस में हमेशा नंबर जो होंगे, आपने फिर से याद करना है, तो हमेशा वो नंबर्स जो होंगे वो आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तो माइनस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो आपके पास में साइंस स्टाइल पे जाता हूँ और ऐसे, तो ई का मतलब एक्सपोनेंट, 10 का एक्सपोनेंट 4, ऐसे। क्लियर है, ये हम फिजिक्स में पढ़ते थे। क्लियर है, तो इससे ही पता चल जाएगा आपका ये साइंस प्रोजेक्ट है ना, नंबर स्टाइल से। ओके, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, मुझे ना कुछ ऐसे दिखाना है, जैसे ना, जैसे यहाँ पर आपके पास में एक है फ्रैक्शन का ऑप्शन, फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन में आपको दिखाना है, जैसे मुझे दिखाना है, जैसे मेरे पास ना तरबूज है, मैंने उसके दो पार्ट किए हुए हैं, तो कैसे, ऐसे लिखूं, 1.5 लिखूं, मुझे 0.5 नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है 1/2, 1/2, क्योंकि हर जगह 0.5 नहीं चलता, है ना। जैसे घर है, घर के दो टुकड़े कर दिए, तो क्या है, हाफ हाफ हुए, 0.5 नहीं चलेगा, वहां हाफ चलेगा। क्लियर है, तो मुझे वैसा कुछ दिखाना है, तो दैट इज नोन एज ए फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एक फ्रैक्शन स्टाइल है। क्लियर, और अगर आपका ऐसे है, तो हम लिखते थे ना ऐसे, ये आपके पास में ये ऐसे, तो ऐसे भी करेगा ये। क्लियर है, तो आपके पास में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, वैसा स्टाइल यहाँ पर चूज करना है। क्लियर है ना, तो दैट इज द स्टाइलिंग ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ एकदम क्लियर करके रखेगा ये। परसेंटेज, चलिए परसेंटेज भी लेते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 0.10, तो 0.10 का मतलब 10%, है ना, 10%। आई वॉन्ट इन अ परसेंटेज, नॉट 0.1 और 0.2। तो यहाँ पे आपके पास में क्या करेंगे, अब 10%, तो ये 10% है। क्लियर, और नंबर में अगर लिखोगे तो क्या आएगा, 0.0, 0.10, 0.20, इस तरीके से, है ना। तो आप यहाँ पे परसेंटेज में अगर कोई भी चीज दिखाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, है ना, परसेंटेज फॉर्म। तो दैट इज द नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्लियर है, ओके। देन यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में जैसे कोई भी नंबर है ना, कोई भी अगर हमारे पास में एक नंबर हो, नंबर, और इस नंबर्स में जैसे 10.45 ऐसे लिखा हुआ है, और ऐसे कुछ दिया हुआ है, आई वॉन्ट कि सब राउंड ऑफ हो जाए 2 में, ऐसा, है ना। तो या तो हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, बट यहाँ पे आपके पास में एक मोर ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ नंबर्स में जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर 2 ही सेट होता है, 2 सेट होता है। ओके, यहाँ पे हम अगर 3 में कर देंगे, तो आपके पास में क्या लगेगा, ये 3 लगेगा। क्लियर है, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। ओके, देन दूसरा ऑप्शन आपके पास में एक और है ना, वो है सेपरेटर का। लाइक अगर जैसे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ ऐसे, क्लियर, अब ये कितने मिलियन है, कितने बिलियन है, कितना है ना। तो अब ये आपको करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशंस। क्लियर है, मैं ऐसा नहीं चाहता, इतना टाइम नहीं है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटर, सेपरेटर। तो अगर 1 सेपरेटर है, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू 1000 में है। क्लियर है, और अगर दूसरा सेपरेटर है, तो मेरी वैल्यू मिलियंस में है, और अगर तीसरा सेपरेटर लग गया, तो मेरी वैल्यू बिलियन में। क्लियर है, सेपरेटर नोट में लगाते हैं हम, ताकि हमें ऐसे इकाई दहाई ना करना पड़े। क्लियर है ना, तो ये रीडेबिलिटी तो बढ़ानी है हमें, कैसे इजी आपके पास में हो जाए। और ये ऐसे लगाने से क्या होगा, जैसे आपके पास में अगर ये थोड़ा कम है, अगर ये इतना है, तो आपके पास में ये पता भी चलेगा यहाँ से। क्लियर है, और यहाँ पे पता चल गया, देखो ये आपके पास में है ना। और आपका ये अगर एक सेपरेटर लगा है, तो ये 1000 में है, और दूसरा सेपरेटर लग गया, तो आपके पास में लैक्स में वो वैल्यू पहुंच गई है, ऐसे, है ना। तो देखते ही पता चलेगा, अगर हमें ये पता है कि अगर 2 सेपरेटर लग गए तो क्या है, और अगर सिंगल सेपरेटर है तो क्या है ना, ये हमें रीडेबिलिटी देता है। क्लियर है ना, ओके। देन आते हैं नेक्स्ट में,
नेक्स्ट आपके पास में क्या है, जैसे डेट है ना। तो डेट क्या है, बेसिकली डेट हमें दिखाने के लिए है, एक्चुअली वो एक नंबर है। ओके, तो जैसे 1 लिखता हूँ एक्सेल में, आपके पास में एक्सेल जो उससे पहले की डेट में काम नहीं करेगा। ओके, तो वो कौन सी है, वो आपके पास में है 1 लिखा आपने, और यहाँ पर आओगे और इसको डेट में चेंज करोगे और देखो ये एक्सेल की डेट है, इससे पहले की डेट एक्सेल में काम नहीं करेगी। क्लियर है, तो ये आपके पास में 1 जनवरी 1900। ओके, देन इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम आज की डेट डालें, जैसे 08 देन 01 देन 2026, है ना, इतना, और इसका एक नंबर चेक करें तो ये आपके पास में ये आएगा। क्लियर, ये आएगा ये, है ना। तो इसका और इसका मतलब क्या है, ये आपके पास में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस दिन से इस दिन के इतने दिन हो गए, दैट इज द मीनिंग। तो एक्चुअली में जो डेट होती है वो हमेशा नंबर पर, बैकग्राउंड में नंबर पर काम करती है। क्लियर, है ना। और वो नंबर क्या है, डे का डिफरेंस है, नंबर वो डे का डिफरेंस है। तभी तो अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे, है ना, और माइनस अगर ऐसे करता हूं, तो वो मुझे डे का डिफरेंस दिखाएगा, इतने दिन हो गए उस दिन से आज तक के इतने दिन का डिफरेंस आया है। क्लियर है, तो इसने मुझे एक नंबर दिखाया है यहाँ पर। क्लियर है, ये डे का डिफरेंस दिखाया। ओके, अब इससे क्या है, आपने अब देखो किसी भी डेट में 3 तो सामने चीजें दिखती हैं, एक डे, मंथ और ईयर। क्लियर है, इसने मुझसे पूछा ही नहीं कि किसका डिफरेंस चाहिए। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वो नंबर पे काम कर रहा है, और नंबर क्या है, वो डे का डिफरेंस है, तो उसने डे का डिफरेंस ही बताया। क्लियर है, तो ये आपसे पूछेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि आपको किसका डिफरेंस, इस बाय डिफॉल्ट मंथ का डिफरेंस चाहिए, वो तो अलग है, वो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये नंबर पे काम करता है, और उसके अंदर आपको दिखाने के लिए डेट है, बट वो बैकग्राउंड में नंबर ही है, तो उसने नंबर को माइनस कर दिया। क्लियर है, तो ये एक्सेल का आपके पास में एक नंबर यहाँ पे है, ये इससे पहले की डेट 1 है, और 1 से पहले की डेट वो लेता नहीं है डेट के केस में, तो ये एक्सेल की फर्स्ट डेट है, एंड देन यहाँ पे आपके पास में ये आज की डेट है, दोनों को माइनस करोगे तो ये आपके पास में इस तरीके से आएगा। तो दैट इज द नंबर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन है ना, कुछ क्लियर हुआ आज थोड़ा सा कि क्या है ना, नंबर्स और इस तरह से क्यों ये जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि फाइल जो होती है आजकल ऑनलाइन जाती है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई एवरीथिंग, है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, डेटा, डेटा टाइप हमने पढ़े थे, डेटा टाइप नहीं किया ना अभी तक। ओके, चलिए अब यहाँ पे डेटा, तो डेटा बेसिकली हमारे पास में प्राइमरली डेटा टू ही फॉर्म में आएगा, एक होगा कैटेगरिकल, कैटेगरिकल जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट डेटा, और दूसरा होगा आपके पास में न्यूमेरिकल, यानी क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो दूसरा आपके पास में न्यूमेरिकल होगा। ओके, तो क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा, तो कैटेगरिकल जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है, ये है क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, और इसको हम नंबर और कैटेगरी फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ये जो डेटा है दैट इज आल्सो डिवाइड इन अ 2 पार्ट। ओके, फर्स्टली आपके पास में होगा नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा टाइप, एंड देन आपके पास में होगा ऑर्डिनल डेटा टाइप। ओके, पहले इनको समझते हैं फिर इनको समझते हैं। ओके, फर्स्टली नॉमिनल मींस, नॉमिनल डेटा टाइप वो होते हैं, ये सब टेक्स्ट में ही आएंगे, तो ये सब टेक्स्ट के फॉर्म है, नंबर्स एंड आपके पास में ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो इसमें आपके पास में बाय डिफॉल्ट नो ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट नो ऑर्डर, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। ओके, और इसमें आपके पास में एक ऑर्डर होगा, इसमें हमेशा एक ऑर्डर होगा। ओके, तो लाइक जैसे यहाँ पे अगर अगर हम ऐसे कहें, जैसे आपके पास में क्या है, जैसे कलर नेम है। क्लियर है, तो कलर नेम में आपके पास में लाइक अगर आप किसी से भी कहो 3 कलर के नेम बताओ,
तो आपके पास में ब्लू एंड येलो, ऐसे, है ना, ब्लू एंड येलो। और किसी और से पूछा वही ये 3 कलर बता रहा है, बट आपके पास में क्या है, उसने सीक्वेंस चेंज कर दिया। क्लियर? अगर मैंने कहा आप जेंडर ही बता दो चलो, तो जेंडर में आप क्या करोगे, जेंडर तो पहले आपने फीमेल बताया, है ना, और फिर मेल बताया किसी ने, और दूसरे से पूछा तो उसने मेल पहले एंड फीमेल बाद में बता दिया, ऐसे, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है इस तरह का। बट इसमें कुछ डेटा, अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको रीड आउट कर रहे हैं। ओके, तो कैसे, अब क्या जरूरत पड़ेगी वही देखना है आपको, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपके पास में है कि एक डेटा जो मेरा नॉमिनल है, नॉमिनल में किसी भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, और वो बाद में हम सॉर्टिंग कर लें वो एक अलग बात है। बट यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पर जो डेटा होगा, कोई ऐसा टेक्स्ट डेटा, कोई ऐसा टेक्स्ट डेटा जिसको मैं जिससे भी पूछूं वो सेम ऑर्डर में बताए। बताइए कौन सा होगा। लिखा टेक्स्ट में जाए और किससे भी पूछूं, वो अब मेल फीमेल तो आगे पीछे कर लिया, कलर आगे पीछे कर लिए, वो आगे पीछे नहीं होंगे। मंथ नेम, है ना, मंथ नेम आपके पास में क्या है, ऑर्डिनल है ना। आप किसी से भी पूछो तो आपके पास में वो जैन, है ना, ऐसे ही आएगा, जैन, देन फेब, फेब, है ना, और मार्च, ऐसे ही आएगा आपके पास में। क्लियर? और अगर डे के नेम कह दें तो डे में भी यही रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, देन आपके पास में यही रहेगा। फीलिंग्स भी अगर देखें ना तो फीलिंग्स भी उसी में आती हैं, लाइक जॉय है, देन आपके पास में वेरी हैप्पी है, वेरी हैप्पी, देन आपके पास में हैप्पी, है ना, ये इस तरीके से हैप्पी। तो ये फीलिंग्स भी हमें ऑर्डर में ही रहती है। तो ये डेटा यहाँ पर आपके पास में क्या है, ऑर्डिनल है। क्लियर? अब चलिए, अब यहाँ पर आते हैं न्यूमेरिक्स में। तो न्यूमेरिक्स में अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, है ना, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड हमारे पास में क्या होंगे, होल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना। अब इसी को जो दूसरे लोग कंप्यूटर वाले हैं वो क्या कहेंगे, इंट कहेंगे, है ना। और मैथ वाले अगर स्टैटिक्स में जाऊंगा तो वो इसी को डिस्क्रीट कहेंगे, डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट डेटा, हाँ, डिस्क्रीट नंबर्स, है ना। ओके, और यहाँ पे अब सेकंड आते हैं। तो सेकंड मींस यहाँ पर सेकंड में अब क्या आएगा, डेसिमल डेटा, है ना, पॉइंट वाले डेटा आ गए तो आपके पास में डेसिमल डेटा आएगा। ओके, देन कंप्यूटर वाले इसी को, मतलब प्रोग्रामिंग वाले इसको कहेंगे फ्लोट, है ना, और नॉर्मल मैथ वाले कहेंगे आपके पास में कंटिन्यूअस डेटा। क्लियर? कंटिन्यूअस डेटा। ओके, देन चलिए, ये तो सबको पता है, ये आपको ऐसे अगर लिख देंगे तो वो तो सबको पता है कि आपके पास में इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्यों ये अलग है एक दूसरे से, ऐसे क्यों अलग है। int is like 0 to 9. int is 0 to 9. हाँ, 0 to 9। decimal is like 1.0, हाँ, 2.0. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो क्या होगा, अगर लेट्स सपोज हमारा आउटपुट अगर इंट हमने ले रखा है, देन कोई सर्टेन टास्क में अगर हमारा यहाँ पे 0.1 0.1 टू पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको ऑब्सोल्यूट कर देगा, हटा देगा। हाउएवर जब इंट वाले अगर हम फ्लोट होगा, अगर वो फ्लोट में वो पॉइंट वाले को भी रीड करेगा और उसको आउटपुट शो करेगा। कुछ ऐसा, कोई ऐसी चीज जिसको मैं पॉइंट में लिख ही नहीं सकता, ऐसी चीज जिसको मैं पॉइंट में बता ही नहीं सकता, पॉइंट में बता ही नहीं सकता, हाँ, लिख ही नहीं सकता, टेक्स्ट नहीं, टैक्स का नंबर में नहीं है, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है सिर्फ। अब ये पता क्यों होना चाहिए, ये डिस्कशन क्यों आया, यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये डिस्कशन आ क्यों रहा है। क्लियर है कि कुछ चीजें मैं डेसिमल में लिख नहीं सकता, और अगर लिख दिया तो वो गलत है। कैसे, क्यों, तो है तो दोनों नंबर। क्वांटिटी कोई स्पीशीज क्वांटिटी पूछ दिया तो वो देखो, हाँ, क्लियर है। बिल्कुल क्वांटिटी किस चीज की पूछ,
किसी चीज की नहीं, स्पेसिफिक है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि मेरे पास में, आपके पास में क्या है, मेरे पास में तरबूज है, एक एक आपके पास में और एक आधा है, right? लेकिन ये नहीं कह सकता। आप मोबाइल को कहोगे? आधा मोबाइल है। हाँ, ऐसा कहूंगा? नहीं। तो अगर मेरे पास में कोई एक टेबल है, उसमें मेरे पास में क्या है कि एक पर्सन के नेम है, ठीक है, या फिर एक ऑफिस है। अब मैं सैमसंग के इंडिया में कितने ऑफिस हैं ऐसा कुछ लिस्ट बना रहा हूँ, कंपनी के नेम में कितने ऑफिस हैं, और उसमें कहीं पे डेटा पॉइंट में डाल दिया। इज इट पॉसिबल? नहीं, ऑफिस पॉइंट में कैसे तो अब ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जब मैं सबसे पहला हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव, यू हैव टू नो योर डेटा एंड एरर इन योर डेटा, है ना, और उसका पहले क्लीनिंग करो, यहाँ तो आप बाद में आओगे। क्लियर है? तो आपके पास में क्या है, पहले मैं वही देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, और उसमें लिखा हुआ है ऑफिस, नंबर ऑफ ऑफिस, और उसमें लिखा है पॉइंट में भी डेटा हो गया, तो वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपको ये जानना है। अब लाइक माई सेल्स, है ना, सेल्स, हम कोई एक लिस्ट है उसमें सेल्स है, और सेल्स कर दिया माइनस में, इज इट पॉसिबल? सेल्स माइनस में नहीं हो सकती। प्रॉफिट जो होता है वो माइनस में हो सकता है, बट उसमें माइनस में दिया हुआ है, तो यू हैव टू करेक्ट इट। क्लियर? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है कि नंबर्स कुछ ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो पॉइंट में आ ही नहीं सकते। क्लियर? इसलिए ये डिस्कशन है हमारा, क्योंकि है ही तो सारा डेटा का ही यहाँ पे सारा है ही। क्लियर है? तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस आया नंबर और प्लस माइनस कर दिया, और ये सब नहीं, है ना। यहाँ एनालिसिस है। ओके, तो यहाँ पे होल नंबर, होल नंबर अगर आप कह रहे हो तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें जाननी है। लाइक क्या है कि अगर मैंने ऐसे कहा 1 से 10 तक, तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे कह दिया, अगर आपने 1 से 10 तक, तो इसके अंदर डिजिट जो होंगी वो फिक्स हो गई 1 से 10, यानी 10 डिजिट। क्लियर है? ये लिमिटेड है। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल में आके कहूँ 1 से 1 तक के सारे नंबर आप बता दो, क्या बता देंगे? 1 से 2 तक के? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में जो है ना 1, पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और पहले तो पहली डिजिट पूरी कर लो, है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा 1.11, फिर 1.111। क्लियर है? फिर 1 पॉइंट के बाद ही आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, तो मतलब 1 से 2 के बीच के ही सारे डेसिमल नंबर नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। तो इसके अंदर सिर्फ कहने से नहीं, ये आपके पास में क्या है, इसके अंदर ये फाइनाइट है। क्लियर है? ये हमेशा फाइनाइट होंगे। ओके, और ये जो नंबर है वो इनफाइनाइट है। ये इसके अंदर की खास बात है जो हमें पता होना चाहिए। ओके, देन आपके पास में नेक्स्ट आएंगे, इसके अंदर इस अगर यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, तो एवरी एवरी वैल्यू, है ना, एवरी वैल्यू टेकन एज ए इंडिविजुअल। क्लियर है? लाइक अगर मैंने कहा कि मेरे पास में ना एक और एक हाफ तरबूज है, तो होल नंबर में वो 2 है। क्यों? क्योंकि पॉइंट में आ ही नहीं सकते, तो क्या है, वो 2 है। क्लियर है? तो उसमें वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं है ना। उसमें क्या है कि अगर वो हाफ का हाफ है और उसका भी हाफ है, तब भी वो 2 है। क्लियर है? लेकिन आपके पास में डेसिमल में नहीं है। डेसिमल में क्या है, हाफ मतलब 0.5, ठीक है, और उसका भी हाफ मतलब 0.05, 0.25। क्लियर है? तो इसमें आपके पास में वो इंडिविजुअल नहीं है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक इंडिविजुअल नहीं होगा। लेकिन अगर हम होल नंबर में कहेंगे, तो वो अगर थोड़ा सा भी है तो वो इंडिविजुअल है। तो इसमें हर एक वैल्यू की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इसमें नहीं है। जो होल नंबर में है, होल नंबर में तो ये कुछ डिजिट है, हाँ, पॉइंट तो 4 से ऊपर की वाले को कन्वर्ट करेगा, और पॉइंट 4 से नीचे वाले को वो तो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर देगा। हाँ, वो राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपके पास में, मैंने क्या किया है, मैंने अगर 1 है, 1 तो है ही, जो फुल है वो 1 है, और दूसरा अगर थोड़ा सा भी है, एक डॉट भी है, तो वो दूसरा है। क्लियर है? राउंड ऑफ वाला नहीं है इसमें मामला अभी। क्लियर? वो अगर थोड़ा सा भी है, तो एवरी एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, कम और ज्यादा की बात ही नहीं है, इट काउंट एज ए सेकेंड, तो वो सेकेंड हो जाएगा।
क्लियर है, और इसमें नहीं होगा, है ना, ये फर्क है। तो इसमें एवरी वैल्यू, एवरी इंडिविजुअल वैल्यू काउंट एज ए सेपरेट, इसमें नहीं है जब तक वो पूरा ना हो। क्लियर है, ये फर्क होता है इनमें, है ना। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में रेशियो, रेशियो, डेटा इन अ रेशियो, है ना। और इसका आपके पास में सीधा इसका मतलब है दूसरे वाले से, दैट इज द डेटा इन अ परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा रेशियो एंड परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, रेशियो एंड परसेंटेज में क्या डिफरेंस होगा, ऐसे ही कुछ सोचना है एनालिटिकल माइंड से। परसेंटेज का साइन लगा होगा वो वाला नहीं चाहिए, क्लियर है, और एक में स्लैश लगा होगा वो नहीं चाहिए मुझे, उसका मतलब क्या है वो चाहिए। बहुत कॉमन है, देखिए इसको मैं लिखता हूँ 1.2, है ना, 1/2 ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं, है ना। रेशियो में अगर ये डेट में चेंज हो रहा है कोई बात नहीं, ऐसे, है ना। और कभी कभी हम कॉलन भी यूज कर लेते हैं, ओके, उससे कोई मतलब नहीं है। बट आपके पास में यहाँ पर क्या है, ये 1/2, यानी आपके पास में, है ना, ये रेशियो में हम कह सकते हैं। बट आपके पास में अगर मैं यहाँ पे ऐसे कह देता हूँ, ऐसे, तो यहाँ पर क्या है कि इसका इसका बेस कुछ भी हो सकता है, और इसका बेस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले तो यही है, ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे होता है ना, है ना, 10% का मतलब यही होता है ना। तो परसेंटेज में बेस हमेशा 100 ही होगा, बेस चेंज नहीं होता है, क्लियर है। और रेशियो में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज द डिफरेंस, है ना। इसका बेस फिक्स है और इसका बेस फिक्स नहीं है, ये इसलिए रेशियो है, और इसका बेस फिक्स है इसलिए ये परसेंटेज, क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ठीक, तो चीजें तो हमें पता होती हैं, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए।